कुल 10 चीजें हैं जिन पर ज़कात निकालना वाजिब है। 10 चीजें। अब मैं ये 10 की 10 चीजें बयान करूंगा तेजी से, और इन चीजों के नाम बताऊंगा, नंबर 1, नंबर 2 उनका निसाब, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है जो क्रॉस हो तो उसके बाद ज़कात शुरू होती है, और नंबर 3 ये भी बताऊंगा कि कितनी कितनी ज़कात निकालनी है उन चीजों पर। नंबर 1, सोना, गोल्ड। गोल्ड अगर किसी के पास 20 दिनार हो तो साल में आधा दिनार उसकी ज़कात देना जरूरी हो जाता है। 20 दिनार आजकल के दौर के एतबार से 7.5 तोले सोना बनता है, और 1 तोला 11.664 ग्राम होता है। ग्राम्स में ये निसाब बनेगा 87.48, 87.48 ग्राम। जब किसी के पास इतना गोल्ड जमा हो जाए तो उसने उस पर ज़कात देनी है। कितनी देनी है? 2.5%। और 2.5% निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि जो उसकी मालियत बन रही है उसको 40 पे तकसीम कर दें तो 2.5% आ जाएगा। 40 पे तकसीम करना है। दूसरी चीज वो है करेंसी, रुपए की शक्ल में, डॉलर की शक्ल में, पाउंड की शक्ल में, रियाल की शक्ल में, किसी भी शक्ल में करेंसी। करेंसी चूंकि सोने का इक्विवेलेंट है, इंशाल्लाह ये अगले पॉइंट में मैं डिटेल से इस पे बहस भी करूंगा। ये वो चीज है जो मौलवी छुपाते हैं और चांदी का निसाब लोगों को बताते हैं ताकि अपनी तिजोरियां भरें। हालांकि चांदी के निसाब से तो एक सेहतमंद जो है वो बकरा भी नहीं खरीदा जाता, जबकि बकरे का निसाब जो है बकरियों का वो 40 बकरियों से शुरू होता है। वहां 40 बकरियों से ज़कात शुरू होती है, और ये लोग 38,000 रुपया जो चांदी का निसाब बन रहा है उसके ऊपर ज़कात बता देते हैं। वो इंशाल्लाह अगली दफा इसमें अगले पॉइंट में बताता हूं। तो करेंसी जो है ये भी सोने के इक्विवेलेंट है, लिहाजा वही निसाब होगा 7.5 तोले सोना या 87.48 ग्राम, और इस पे भी 40वां हिस्सा यानी 2.5% अदा करना होगा। तीसरी चीज है चांदी। अगर किसी के पास हो, जैसे कि अभी ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी रिवाज है और चांदी का भी लोग काम करते हैं, तो चांदी का निसाब है 200 दिरहम पर 5 दिरहम। चांदी का निसाब 200 दिरहम पर 5 दिरहम है। तो ये आजकल के 200 दिरहम अगर चांदी के वो कैलकुलेट किए जाएं तो ये 52.5 तोले चांदी बनती है। और अगर ग्राम्स में इसे 11.664 वाला फार्मूला लगाकर कैलकुलेट किया जाए तो 612.36 ग्राम ये बनता है चांदी का निसाब। इस पे भी 40वां हिस्सा देना होगा। 40 पे तकसीम करेंगे या 2.5% निकाल लें। चौथी चीज है माले तिजारत। माले तिजारत से मुराद है कि अगर कोई शख्स किसी की दुकान है उसमें उसने कपड़ा रखा हुआ है, या मेडिकल स्टोर है उसमें उसने अद्वियात रखी हुई हैं जो उसके पास रहती हैं, जो उसने कारोबार के अंदर अपना सारा माल लगाया हुआ है और वो स्टोर की इन्वेंट्री की फॉर्म में मौजूद है। इसी तरीके से कमर्शियल प्लॉट्स हैं किसी के पास, बेचने की गर्ज से वो प्लॉट्स खरीदता है। वैसे अगर प्लाट है किसी के पास, जब तक उस पर जरी जमीन के ऊपर काश्तकारी ना की जाए तो उस पर ज़कात नहीं बनती, वो तो काश्तकारी के ऊपर ज़कात होती है अगर की जाए, वरना कोई नहीं। लेकिन कमर्शियल प्लॉट्स बेचने की नीयत से जो लिए जाते हैं, चाहे प्रॉपर्टी डीलर ले या आम आदमी अपनी सेविंग को ये कर ले, चालाक बनने की कोशिश करे कि वो सोने की बजाय प्लाट खरीद ले और कहे जी मेरे पास सोना तो नहीं, ज़कात नहीं लगेगी, तो भाई अकल आपकी भी नहीं काम करती कि सेविंग के ऊपर ज़कात है। अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं आप दे सकते, अपने आप को दे सकते हैं। तो कमर्शियल प्लॉट्स जो इंसान ने खरीदे हुए हैं सेविंग के तौर पे, उनकी भी कैलकुलेशन पर सोने का निसाब लगेगा। और इसी तरीके से दुकान के अंदर जो माल डाला हुआ है उस पर भी 40वां हिस्सा ज़कात दी जाएगी। 5वें नंबर पे है जमीन की पैदावार, चाहे वो गल्ले की फॉर्म में हो, खजूर की फल की फॉर्म में, तो इस पे भी ज़कात है। और इसके लिए जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है, निसाब है, वो है 5 वस्क। एक वस्क जो है वो 60 सा के बराबर होता है, और एक सा जो है वो 4 मुद के बराबर होता है, और एक मुद 600 ग्राम बनते हैं हमारे जमाने के। लिहाजा ये पूरी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 5 वस्क जो हैं वो बनते हैं आजकल के 720 किलोग्राम। तो 720 किलोग्राम जिसके पास गल्ला होगा तो उस पर उसे ज़कात देनी होगी, लेकिन गल्ले की ज़कात ज्यादा है। वो हमने जो ज़कात सुनी सोने की, उससे ये 4 गुना है, 10% ज़कात है। और वो उस सूरत में 10% है, इसे उशर भी कहते हैं, कि अगर जमीन की पैदावार को, जो पानी है वो बारानी हो जमीन उसकी, यानी नेचुरल इरिगेशन हो, बारिश के जरिए या नहर के जरिए पानी उसको लगता हो, जिसपे उसका अपना खर्चा कोई ना आता हो, तो फिर उशर देंगे 10वां हिस्सा, 100 में 10 रुपए। तो ये 720
जो है इसको आप डिवाइड कर लें 10 के ऊपर, तो ये 72 kg इसमें से ज़कात निकालनी होगी। अगर जमीन जो है वो कुएं के जरिए सैराब की जाती है, उस पर बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, आप खुद भी उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो शरीयत ने उसमें आसानी दी है कि फिर आधा उशर देना होगा, यानी फिर ज़कात जो है वो 5% रह जाएगी। उस तरह 10%, इस तरह 5%। छठी चीज है शहद। शहद पे भी उशर है जिस तरह के गल्ले के ऊपर है, लेकिन वो उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट है 10 मशकीज़े अगर शहद हो तो उसमें से 1 मशकीज़ा अल्लाह की राह में खर्च करना होगा। ये तो खैर मतलब यूजुअल इस तरह इस्तेमाल नहीं होती आजकल चीजें। 7वीं चीज है ऊंट। ऊंट का निसाब जो है वो सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर आया है, और बुखारी की उस डिटेल हदीस में 1454 नंबर के 5 से कम ऊंटों के ऊपर ज़कात नहीं है। 5 ऊंट जिसके पास होंगे तो उसकी ज़कात शुरू हो जाएगी। 5 से लेकर 24 ऊंटों तक एक ही ज़कात निकालनी होगी, और वो क्या निकालनी होगी? एक बकरी देनी होगी, नॉर्मल बकरी एक, ये ज़कात बनेगी। लेकिन जैसे ही 25 ऊंट होंगे तो 25 से लेकर 35 तक अगर ये ऊंट पहुंच जाते हैं तो फिर आपको ये 35 ऊंटों के ऊपर 1 साल की ऊंटनी जो है ये ज़कात के तौर पर निकालनी होगी। और इस पे भी इजमा है कि इसके बदले सोना या करेंसी भी दी जा सकती है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके। 8वीं चीज है गाय। इस तरीके से 35 के आगे भी डिटेल चलती है सैकड़ों तक, तो अब टाइम नहीं है क्योंकि आजकल लोगों की जरूरत नहीं, लिहाजा मैं इसे छोड़ रहा हूं। 8वीं चीज है गाय या भैंस। भैंस भी गाय के हुक्म में दाखिल है। मैंने इजमा की हुज्जियत मसला नंबर 31 में यह चीज साबित की है कि उम्मत का इजमा है कि भैंस गाय के हुक्म में दाखिल होगी। 30 गाय जब हो जाएंगी तो फिर ज़कात स्टार्ट हो जाएगी, इससे पहले ज़कात कोई नहीं। और जिसके पास 30 गाय हो तो 1 साल का उसने बछड़ा गाय का वो ज़कात में देना होगा, और जिसके पास 40 हो तो वो फिर 2 साल का बछड़ा, और इस तरीके से फिर आगे इक्वेशन चलती है। 9वीं चीज है बकरियां और भेड़ें। इन पे भी ज़कात है। जिसके पास 40 बकरियां होंगी तो तब उसकी ज़कात शुरू होगी, 40 से कम पर शुरू नहीं होगी। 40 से लेकर 120 तक सही बुखारी 1454 नंबर की रोशनी में हदीस नंबर, 1 बकरी ज़कात देनी होगी 40 बकरियों से लेकर 120 बकरियों तक जिसके पास है, और 121 से लेकर 200 तक हो तो फिर 2 बकरियां देनी होगी, और इसी तरीके से आगे इक्वेशन चलती है। 10वीं चीज है दफीना, रकाज या मादनियात, ये जमीन में से निकला हुआ माल। उस जमाने में भी सही बुखारी में आता है कि सोना किसी की जमीन से निकला है, या मादनियात निकला है, नमक निकला है, या आजकल के दौर में अगर किसी की खुशकिस्मती हो तो तेल निकला है, तो उसमें भी ज़कात होगी। दफीने के ऊपर ज़कात सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ज़कात है इसके ऊपर, और वो है 20%। 100 में 20 रुपए, 5वां हिस्सा दफीने के ऊपर, यानी कि वो 100 रुपए का माल है तो 20% देना होगा, 5वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना होगा, यानी उशर से भी डबल हो गया। सबसे ज्यादा ज़कात जो है वो दफीने के ऊपर है, मादनियात के ऊपर है। अगर किसी की जमीन से कोई ऐसा खजाना निकला है तो ये सबसे ज्यादा ज़कात उसके ऊपर है। इल्मी पॉइंट नंबर 3, ये बड़ा इल्मी पॉइंट है, समझने वाला, और वो है भाइयों करेंसी नोट का मसला। ये मुश्किल तरीन टॉपिक है। करेंसी नोट है रुपए की शक्ल में, या डॉलर की शक्ल में, पाउंड की शक्ल में, यूरो की शक्ल में, या रियाल की शक्ल में, तो इस करेंसी को क्या सोने के इक्विवेलेंट लिया जाएगा या चांदी के इक्विवेलेंट लिया जाएगा? यहां पर मौलवी डंडी मारता है क्योंकि उसके मदरसे इसके ऊपर चल रहे हैं। मैं आपको हक बात बताऊंगा जो बनती है। तो इसको आप समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में 2 तरीके से तिजारत का सिस्टम राइज था। नंबर 1 बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम कहते हैं अशिया के बदले अशिया का लेन देन। मसलन 2 किलो गंदम देकर 1 किलो दूध किसी से ले लिया जाए, अशिया के बदले अशिया, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। अभी भी तिब्बत साइड पे और दूर दराज के जो इलाके हैं उनमें ये बार्टर सिस्टम अब भी चल रहा है। और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में जो सिस्टम राइज था वो मनी एक्सचेंज का था, यानी कि पैसे देकर, माल देकर उसके बदले चीजें खरीदी जाएं। और उस वक्त 2 बेसिकली जो है वो चीजें इस्तेमाल होती थी। नंबर 1 दीनार,
जो गोल्ड का, सोने का कॉइन होता था, सोने का सिक्का दीनार कहलाता था और चांदी का सिक्का दिरहम कहलाता था, सिल्वर कॉइन। क्योंकि ये दोनों प्रीशियस धाते हैं, कीमती धाते हैं। और सोना तो खुसूसन, जिस तरह लकड़ी में दियार जो है उसको कभी कीड़ा नहीं लगता और ये साल हर साल रहती है, सोना एक ऐसी धात है इस रुए अर्ज पे जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 100% है। यानी उसमें से अगर बिजली गुजारी जाए तो बिजली जाया नहीं होती, लेकिन सोने की तारें नहीं बनाई जा सकती। और सोने को जंग नहीं कभी लग सकता। इसको चाहे जमीन में 1000 साल के लिए भी दफना देना, सोने को जंग नहीं लगता। और ये इंसानियत को ज़ाहिर है हजारों साल से, आप से भी पहले हजारों साल से लोगों को ये बात पता थी कि सोने को जंग नहीं लगता, इसलिए सोना एज ए करेंसी अडॉप्ट किया गया, और चांदी को भी। अच्छा, इस बात पर भी उम्मत का इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में जो 20 दिनार जो गोल्ड था, आजकल के 7.5 तोले सोना बनता है, और उस जमाने के 200 दिरहम चांदी जो है वो आजकल के 52.5 तोले चांदी बनता है। तो 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना, इनकी वर्थ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में एक थी, और ये निस्बत 1:7 की बनती है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में सोना चांदी से 7 गुना महंगा था। 1 तोले सोने से आप 7 तोले चांदी खरीद सकते थे, या 7 तोले चांदी से 1 तोला सोना खरीद सकते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ सोने का इस्तेमाल ज्यादा शुरू हो गया और चांदी ऑब्सोलीट होना शुरू होगी, नापैद होना शुरू होगी। हत्ता कि इस वक्त दुनिया में चांदी एज ए करेंसी इस्तेमाल नहीं होती। सोने की बुनियाद पे ही स्टेट बैंक्स जो है पूरी दुनिया के वो रुपया छापते हैं। तो वक्त के साथ साथ चांदी डिवैल्यू होती चलेगी, और अब ये सूरत हाल है आज की डेट में 23 अगस्त 2014 को पाकिस्तान में चांदी का जो तोले का रेट है तकरीबन 750 रुपया है, और सोने का तोले का रेट 48,500 रुपया है। तो वो निस्बत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में 1 और 7 की थी, अब वो हो चुकी है 1 और 65 की। तो बहुत फर्क आ चुका है, इसलिए कि वो एज ए रेफरेंस चांदी इस्तेमाल नहीं होती अब करेंसी के तौर पर। सोने को पूरी दुनिया ने स्टैंडर्ड मान लिया है, ये है वजह। अच्छा, जब ये सोने और चांदी के सिक्के इस्तेमाल होते थे जिस जमाने में, तो ये पूरी दुनिया के अंदर सिक्का चलता था। क्यों? कि जो सोने का सिक्का होता था उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो सीधा उसकी वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू ये बराबर होती थी। ये दो ही कीमतें होती हैं। हमारे नोट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हो सकता है स्टेट बैंक ने उतना सोना ना रखा हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये 100 रुपए का जो है ये नोट, इसके पीछे इतना सोना है। लेकिन अगर आपको 100 ग्राम का सोने का कॉइन दे दिया जाए, सिक्का, वो आप पूरी दुनिया में कहीं ले जाएं, उसकी वैल्यू वही रहेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी पोशीदा वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू उतनी ही होगी, पूरी दुनिया में कहीं ले जाएं सोने को, वो स्टैंडर्ड है। फिर ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया 18वीं सदी के अंदर, जब यहूदियों ने बैंकिंग का सिस्टम शुरू किया एक पूरी नेगेटिव साजिश के तहत, और उन्होंने लोगों का सोना अपने पास रख के कहा कि भाई सोना तो चोरी हो जाएगा, आप हमारे पास रखवाएं, हम हिफाजत करेंगे इसकी। और फिर लोगों ने कहा सोना अगर आपके पास होगा तो भाई हम लोगों से लेन देन कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा हम इस तरह करेंगे, आपको एक रिसिप्ट, एक रसीद और एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, आप उस सर्टिफिकेट की गारंटी हमारी होगी पीछे से, हम उसकी बुनियाद के ऊपर आगे जो है वो आप दावा कर सकते हैं, हम उसकी पीछे खड़े हुए हैं। तो उस सर्टिफिकेट और रिसिप्ट की बुनियाद पे आप एक दूसरे के साथ लेन देन करें, सोना हमारे पास पड़ा रहेगा। तो लोगों ने धड़ाधड़ सोना उनके पास रखवाना शुरू कर दिया। शुरू में तो यह था जितना सोना था उतने का सर्टिफिकेट निकलता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सर्टिफिकेट ज्यादा छापने शुरू किए, तो देखा कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा, कोई लोग सोना लेने के लिए आते ही नहीं है। तो फिर पीछे सोना उतना ना रहा और सर्टिफिकेट ज्यादा निकालने शुरू कर दिए और वो अमीर होना शुरू हो गए। अब ये एक पूरी हिस्ट्री है, इस पे अगर किसी को शौक हो तो इस पे अगर किसी ने काम किया तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने सूद के हवाले से जो काम किया, यूनिक काम, पूरी दुनिया में इस वक्त जहां भी कोई किताबें लिखी जा रही हैं
जितने भी स्कॉलर्स बात कर रहे हैं वो उसी किताब से जो सूद के ऊपर उन्होंने लिखी है, तकरीबन 300-400 सफ़हात पर मुश्तमिल, उसी से सारे लोग रेफरेंस लेते हैं। उनका काफी, चूंकि पूरी दुनिया के हालात पर नजर थी उस जमाने में, ये सारा सिस्टम अपने उरूज पे पहुंच चुका था और स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका भी उस वक्त बन चुका हुआ था मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर। उनने वो जमाना भी देखा हुआ है। बहरहाल ये सोना जो है, इसके अगेंस्ट उन्होंने रिसिप्ट जारी करनी शुरू कर दी और हालत ये हो गई कि फिर लोगों ने सोने मांगने की बजाय फिर उन्होंने कानून भी पास करवा लिया अमेरिका में कि अगर कोई सोना मांगेगा तो उसको सजा दी जाएगी, सोना को मांग ही नहीं सकता। पूरी दुनिया से सोना जमा करना शुरू कर दिया और सर्टिफिकेट, और करते करते वही फिर करेंसी नोट की शक्ल इख्तियार कर दी उसी चीज ने। और आज पूरी दुनिया के अंदर करेंसी नोट चल रहे हैं। आप कोई भी नोट, अपना पाकिस्तान का अगर नोट उठा के देखें तो इस नोट के ऊपर 2 बातें लिखी हुई हैं। नंबर 1, हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी शुदा। ये अब आप समझेंगे ये क्या, ऊपर ये गिदड़ सिंगी लिखी होती है इन्होंने, ये आपको आज समझ आएगी कि क्या। अब आपको बड़ा अहम लगेगा, यार अच्छा ये चीज लिखी हुई है इन्होंने। अच्छा, जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान की अगर जमानत नहीं तो वो कागज का एक टुकड़ा ही है ना। एक 80 ग्राम का आप पेज लें, उसके 4 टुकड़े कर लें तो 4,000 के नोट बना सकते हैं ना, रंग ही लगाना है ना ऊपर, लेकिन उसके पीछे जमानत कोई नहीं किसी की, तो कागज का पुर्जा है, ठीक है। उसकी जो फेस वैल्यू उस पर लिखी हुई है 5,000 रुपए के नोट पे, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, पोशीदा वैल्यू, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी शुदा, और फिर लिखा होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। ये आपने देखा जुमला उस पर लिखा होता है, हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। इंशाल्लाह कभी भी नहीं अदा कर सकेगा जो हालत है। हामिले हाजा यानी जिसके पास ये नोट है, जो इसे पोजेस करता है, उसको मुतालबे पर अदा किया जाएगा। क्या अदा किया जाएगा? वो गोल्ड जो इसके इक्विवेलेंट स्टेट बैंक ने अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि इस कागज के पुर्जे की तो कोई अहमियत नहीं है। हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। लेकिन वो आपको पता है, अब आपको पता चला, कहते हैं नोट छाप रहे हैं, पीछे सोना नहीं है, तो उस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। वो क्या होता है, पीछे कुछ भी नहीं होता और नोट छापते जाते हैं। तो बहरहाल ये करेंसी नोट के ऊपर लिखा जाता है। अब हमारे मुल्क में भी जाहिर है कि सोना ही इक्विवेलेंट है, पूरी दुनिया के अंदर ये स्टैंडर्ड है सोना। और अब यहां तक सिस्टम पहुंच चुका है कि सोने का रेट जो है वो डॉलर के जरिए निकाला जाता है। ये साजिश है जो असल में हुई है। होना तो चाहिए कि डॉलर का रेट सोने के इक्विवेलेंट निकले, लेकिन डॉलर के रेट के मुताबिक सोने का रेट निकलता है पूरी दुनिया में। तो रियल टाइम डाटा इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में जा रहा होता है और लोग वो बताते हैं। आपको पता है ना, आप सुनियारों के पास, गोल्ड स्मिथ के पास जाए तो कहते हैं जी आज का रेट है, वो रेट डॉलर के अगेंस्ट निकला होता है। हालांकि सोना जो है वो गाइड करता है डॉलर को, लेकिन डॉलर इतना मजबूत हो गया ये पूरी साजिश के साथ कि आज डॉलर जो है वो डिफाइन करता है कि ये रेट है सोने का, चाहे उसके पीछे सोना हो या ना हो। अब इस पूरी गुफ्तगू का कंक्लूजन ये हुआ कि करेंसी नोट जो है, अब ये मौलवी को तो मैं नहीं समझा सकता, आप लोगों को कम से कम, जितने यहाँ 80, 90, 100 के करीब लोग बैठे हुए हैं, आपको कम से कम ये बात समझ आ गई है कि ये करेंसी नोट जो है इक्विवेलेंट है गोल्ड के, लिहाजा करेंसी का निसाब भी गोल्ड का निसाब होगा, ना कि चांदी का होगा। और ये तो थी इसकी टेक्निकल गुफ्तगू। अब मैं इसकी लॉजिक भी पेश करता हूं। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, बुखारी में 1459, मुस्लिम में 2263, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 ऊंटों से कम में ज़कात नहीं है। 5 ऊंटों की कीमत कितनी बनती है? तकरीबन 5 लाख रुपया। अच्छा, जिसके पास 5 ऊंट हैं, 5 लाख रुपया उसकी कीमत बनी, उस पर ज़कात 5 ऊंटों से कम है अगर, तो उस पर 4 ऊंटों पर भी ज़कात नहीं। 4 ऊंटों पे तकरीबन 4 लाख रुपया बन गया। लाख रुपए का एवरेज ऊंट आता है। और चांदी का निसाब जो है वो तो 38,000 रुपया बनता है, 52.5 तोले, क्योंकि 750 रुपए तोला है। इससे आप आधा ऊंट भी नहीं खरीद सकते। ये मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। अगर गोल्ड का निसाब लिया जाए वो तकरीबन उसी के करीब करीब बनता है।